अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है राहुल रियाज और आप देख रहे हैं क्विक स्टार्ट ऐप्स। ये तो आज हम देखेंगे कि बेसिक एप्लीकेशंस में जो हम अरेंजमेंट यूज़ करते हैं वो किस तरह से यूज़ होती हैं, किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं और इसकी सेटिंग्स क्या हैं, अलाइनमेंट्स क्या हैं, कैसे यूज़ करनी है और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो आज ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हम आज इसे वीडियो में क्लियर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ें क्लियर करूँ कि ये इनका बेस्ट यूज़ क्या है और इनको यूज़ करके आप एप्लीकेशन को कैसे एक अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सो कोशिश करूँगा जितना कवर हो सका और इसके बाद फिर बेसिक चीज़ें और भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती रहेंगी, ठीक है। सो देखिए, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं सो ये आपको एक डिफ़ॉल्ट स्क्रीन यहाँ पे आ जाती है। अब इसमें अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ से, जैसा कि मैं यूज़र इंटरफेस में जाता हूँ और ये बटन में ड्रैग और ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। इसकी अब रीज़न ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में अगर आप चाहते हैं कि सेंटर में आए या टॉप सेंटर में आए, बॉटम सेंटर में आए या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर में आए, तो उसके लिए आप यहाँ साइड पे प्रॉपर्टीज़ की एक मेन्यू देखेंगे, ठीक है। ये आपको मैं स्क्रीन की अलाइनमेंट का बता रहा हूँ। सो यहाँ पे हम ऊपर चले जाते हैं, ये स्क्रीन को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और ये आ गया अलाइन हॉरिजॉन्टल। अब ये इस वक्त लेफ्ट साइड पे, इसको मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो इस सेंटर में आ गया, ठीक है। और इसको मैं राइट पे करूँगा तो ये सिर्फ राइट में आ जाएगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हो रही है, हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट से राइट, अरे इसकी, ठीक है, अरेंजमेंट। और फिर इसको मैं सेंटर में ही यहाँ कर देता हूँ। और फिर है अलाइन वर्टिकल। अलाइन वर्टिकल होता है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ठीक है। और अब ये इसमें है तो इसको टॉप से मैं सेंटर में ले आता हूँ, सेंटर में आ गया। और अगर इसको मैं बॉटम पे लेके जाता हूँ तो ये बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं सेंटर में कर रहा हूँ। सो खैर ये इसकी अलाइनमेंट की आप ऐसी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लेआउट में आएंगे और जनरल में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स हैं। पहले बेसिक हम देख लेते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट आप डाटा को अरेंज करना है, इसमें कुछ चीज़ लगानी तो उसके लिए यूज़ होता है। इसके भी हम अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो हमने अब स्क्रीन के एडजस्ट कर ली के सेंटर में, ठीक है। इसकी दवा मैं विड्थ फुल कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप विड्थ इसकी फिल पैंट भी कर सकते हैं और अगर परसेंटेज से बाय अगर आपने करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज दे के भी इसको कर सकते हैं। जैसा कि मैं करता हूँ 50% और इंटर प्रेस करूँगा तो 50% गेट कर लेगी। हाइट अब इसकी ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक पे ये होता है कि जो भी आप इसके अंदर कंपोनेंट या कोई चीज़ लगाएंगे या टेक्स्ट लगाएंगे वो उसको हाइट को ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। जैसा कि मैं यहाँ पे लेबल ड्रॉप करता हूँ इसके अंदर, तो ये क्या हुआ, इसने उसकी ही हाइट जितनी थी उतने में इसने खुद को एडजस्ट कर लिया आपकी अरेंजमेंट में। हाइट भी अब जैसा कि मैं 50% कर देता हूँ तो ये फिर आपको अब कुछ इस तरह से नज़र आएगी, देखें। और अब क्या हुआ, जो ये लेबल है ये भी इसके टॉप लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। अब इसकी क्या रीज़न है कि हमने जो इसकी अरेंजमेंट है इसकी भी हाइट और इसकी अलाइनमेंट जो वो हमने एडजस्ट करनी है, ठीक है। वो आपके डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को कहाँ पे रखना है। इसके लिए भी हम यहाँ पे इसको सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। और सेंटर के बाद इसको भी आप सेंटर कर लें और अगर नहीं इसको आप लेफ़्ट साइड पे भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल सेंटर में रहेगा और बाकी ये लेफ्ट में आएगी, ठीक है। सो इसको मैं हाइट जिसकी ऑटोमेटिक फिलहाल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं 80% कर देता हूँ। सो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। बल्कि हाइट को भी हम फिलहाल 30% कर देते हैं ताकि कुछ आइडिया हो जाए, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसके अंदर जितनी भी आप चीज़ें डालेंगे ना, चाहे लेबल हो, चाहे आपके कोई इमेज हो, कोई बटन हो, तो ये इसी तरह हॉरिजॉन्टल में ही जाएगा डिज़ाइन इसका। मतलब इसी तरह लेफ्ट टू राइट ही एक लाइन में इसमें जो चीज़ें आती रहेंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर चलिए अभी तक हम इसको इसी तरह यहीं पर रखते हैं, ठीक है। ये एक हो गई सिंपल हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अब इसी के अंदर एक और अरेंजमेंट आती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट, ठीक है। अब ये इसका क्या पर्पस है, इसका हॉरिजॉन्टल ये जो है ये फिक्स्ड है, ठीक है।
ये स्क्रॉलेबल नहीं है, इसमें आप कोई कंपोनेंट यहाँ पे जितने डालेंगे ना, सो ये एक लिमिट पे आके उसको जितना कवर कर सकेगा ये तो नहीं दिखाएगा कंपोनेंट, उसके बाद ये कंपोनेंट नहीं दिखाएगा। जबकि ये जो आगे नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट, इसमें आप जितने भी कंपोनेंट डालेंगे, जैसे लेफ्ट टू राइट स्वाइप एक आप लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे प्ले स्टोर पे आप जो है ऐप्स को स्क्रॉल करते हैं डाउनलोड करने के लिए या होम पेज पे, सो ये भी वही सेम चीज़ है, उसी तरह की हम लिस्ट इसके अंदर भी बना सकते हैं इसको यूज़ करके कस्टम डिज़ाइन के साथ, ठीक है। ये भी आगे चल के आपको मैं बना के भी दिखाऊंगा, अगर इस वीडियो में हो सका तो इस वीडियो में भी आपको मैं ये क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो ये इसी तरह इसके भी हम अलाइनमेंट यहाँ से जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड जाएगी क्योंकि स्क्रॉलेबल है, बाकी वर्टिकल और ये चीज़ हम इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, और हाइट विड्थ यहाँ से इसको हम कर सकते हैं एडजस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको राउंड करने कॉर्नर तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको एज अ कार्ड यूज़ करना है इसको आप कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे यूज़ होती है। अब इसके बाद आ जाता है वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट मैंने आपको बताया है कि ये टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप वर्टिकल जो है, इसमें आप अपने कंपोनेंट्स को लगा सकते हैं। सो इसके लिए भी सेम ये चीज़ है, जैसा कि अब मैं आपको, जैसा कि ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल में 3 चीज़ें कंपोनेंट यूज़ की हैं, तो मैं यहाँ भी वो चीज़ें लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। सो अभी देखें इसकी हाइट विड्थ जो थी वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम इमेज लगाते हैं। अब इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ रखूँगा ना, सो ये क्या हो रहा है, ये वर्टिकल आ रहा है, उसको नीचे आएगी, ठीक है, नीचे आएगी या ऊपर आएगी, वो अब आपकी एडजस्टमेंट है कि आपने ऊपर इसको लगाना है या नीचे लगाना। जैसे कि इसको मैं इसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ लेवल के, तो ये लेवल के ऊपर आ गया, ठीक है। मीन्स कि ये वर्टिकल आपको सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। अब इसको मैं कहता हूँ कि ये जो है वर्टिकल सेंटर में आ जाए, ठीक है, और यहाँ से भी इसको मैं हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में कर देता हूँ। तो देखें अब सारे जितने भी इसमें कंपोनेंट्स थे या, ठीक है, वो वर्टिकल सेंटर में हमारे पास आ गए। सो ये इसकी बेसिक जो है इसकी कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट आ जाता है। अब वर्टिकल में भी क्या है, जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल में था कि आप लेफ्ट से राइट जितने मर्जी कंपोनेंट ऐड करें वो यहाँ पे फिक्स हैं, और स्क्रॉलेबल में क्या था, वो स्क्रॉलेबल हो रहे थे। अब ये वर्टिकल है, इसमें भी इस तरह ये फिक्स ही रहेंगे, स्क्रॉलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। और जो वर्टिकल स्क्रॉल है, इसमें आप जितने कंपोनेंट डालेंगे वो आपको स्क्रॉलेबल शो होंगे, मतलब आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं बगैर स्क्रीन को, किसी भी स्क्रीन पे जो होगा उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा अपने साइज को, और उसको जो है वो इजीली आप जितने भी कंपोनेंट होंगे वो स्क्रॉल होते रहेंगे, ठीक है। सो ये हो गया इसका एक मेन कॉन्सेप्ट कि ये है क्या चीज़। अब हम आ जाते हैं जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं है ये, जैसे कि अभी एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर अगर हमने एक कार्ड भी लगाना है जिसके ऊपर इमेज और नीचे एक टेक्स्ट होगा, ठीक है, वो हम कैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, छोटा सा, और ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए कि इनका पर्पज़ क्या है, तो ताकि इस वजह से आप जो है बेसिक डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। कि इनकेस अगर आपको एक्सटेंशन यूज़ करना नहीं आ रही या कोई ऐसा कोई डिज़ाइन आप नहीं बना पा रहे, तो आप उसको कस्टम अगर देख के बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ये एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है मेरे पास। अब इसके अंदर जितने कंपोनेंट डालूंगा वो हॉरिजॉन्टल ही जा रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है, ये इमेज जो है इसके ऊपर आ जाए और नीचे जो है टेक्स्ट में डालूँ और उसके पीछे एक कार्ड भी डालूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल अब आपने क्या करना है, यहाँ से हम एक ले लेते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट। अच्छा, वर्टिकल अरेंजमेंट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और डायरेक्ट हम कार्ड व्यू भी यूज़ कर सकते हैं। कार्ड व्यू भी एक अरेंजमेंट है, लेकिन कार्ड व्यू जिस तरह ये एक वर्टिकल है ना अरेंजमेंट, ये सिर्फ इसी तरह वर्टिकल ही काम करेगा, हॉरिजॉन्टल कार्ड व्यू नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, आपको दोनों चीज़ें मैं लगा कर दिखा देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब मैं इसको, इसके अंदर मैंने इसको ड्रॉप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे तो आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे ये लेफ्ट है, तो इसको मैं सेंटर पे कर दूँ, और इसको भी मैं यहाँ से सेंटर पे कर दूँ इसके अलाइनमेंट। अब ये जो इमेज कंपोनेंट है इसको मैंने इसके अंदर रख दिया, ठीक है, और ये जो लेबल है इसको मैंने इमेज के नीचे रख दिया। सो ये क्या हुआ, ये एक उसका वो डिज़ाइन हमारे पास आ गया, जैसा कि आप ऊपर इमेज लगा लें और नीचे कोई भी उसका लेबल लिख दें। अब यहाँ से जो कार्ड व्यू सेलेक्ट करें और इसकी हाइट विड्थ जो है हम कर देते हैं 40%, ठीक है, और 40% के बाद इसको हम
40 कर लेते हैं, या इसको हम कर लेते हैं 20, ठीक है 20 मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। और इसको हम कर लेते हैं 30, ठीक है। सो ये इसका हो गया एक डिज़ाइन हमारे पास। अब इसी तरह कार्ड व्यू में आप जो है इसके कॉर्नर को रेडियस कर लें 10 पे, सो ये कॉर्नर इसके अब ये बन चुके हैं, ठीक है। और ये अब एक बहुत अच्छा एक डिज़ाइन बन गया हमारे पास। बटन को हम फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको मैं डिलीट कर दिया। अब इसकी जो विड्थ है इसको मैं फिलहाल पेरेंट कर रहा हूँ ताकि हम इसको कुछ देख सकें, ठीक है। अब ये देखिए एक चीज़ ये हमारे पास बन गई। अब इसमें कोडलर ने हमारे पास एक चीज़ आसान कर दी है कि हम बजाय के बार बार ये चीज़ बनाए ड्रैग ड्रॉप करके हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, कॉपी इसको कर लिया। अब जहाँ पे आपने करना है उस पर क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो ये डॉटेड लाइन आ जाएगी। इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपने करना है पेस्ट इनसाइड। सब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक एक आपके पास डिज़ाइन बन गया। फिर इसको आप पेस्ट इनसाइड कर लें तो ये अब आपके पास 3 जो है डिज़ाइन बन चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर लेफ्ट था, इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ इसकी। अब ये देखें, अब बिल्कुल ये परफेक्ट डिज़ाइन जो आपके सामने बन चुका है, जो कि मेरे पास अक्सर काफ़ी रिक्वेस्ट आती थी कि सर ये डिज़ाइन हम कैसे बनाएं। तो ये अब एक कस्टम डिज़ाइन बन गया। जैसा कि अब मैं ये अरेंजमेंट को भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं इस वाले को भी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें अगर आप ये चीज़ें सीख जाएंगे तो आपके लिए जो है बहुत ही आसानी हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले मैंने कार्ड व्यू किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ पूरी अरेंजमेंट को ही यहाँ से मैं कर रहा हूँ। अब देखें ये सारा कुछ इस अरेंजमेंट के अंदर हमने डिज़ाइन किया होगा। अब इस अरेंजमेंट को आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ से पूरी अरेंजमेंट को कॉपी करता हूँ और मैं अब स्क्रीन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन के अंदर इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा इसके अंदर। सो ये कुछ ही टाइम में इसके नीचे एक अरेंजमेंट बन जाएगी और उसको उसके अंदर जो है ये इसको पेस्ट कर देगा। सो ये देखिए ये डिज़ाइन अब बन चुका है इसका एक बहुत ही अच्छा, और ये इसका एक मेन डिज़ाइन जो है अब आ गए यहाँ पे कि आप इसको कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डिज़ाइन हो किसी किस्म का आप इसी तरह से ही उसको बनाएंगे, ठीक है। अब ये आपके सामने सिर्फ 2 अरेंजमेंट यहाँ पे आ चुकी है। सो होपफुली आपको ये कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इनके दरमियान स्पेस देनी है तो ये स्पेस का कंपोनेंट है, इसको आप जो है इसके बीच में रख के और हाइट जो है इसकी हम 30 कर देते हैं पिक्सल, तो ये इसके दोनों बीच के स्पेस आ गई। वो अब अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप इसको स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। सो होपफुली आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। और चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लें, और मेरी कोशिश ये है कि नेक्स्ट वीडियो में भी जितनी आ रही है मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा सकूं, क्योंकि डे बाय डे न्यू यूज़र आ रहे हैं और अक्सर मैं सेम क्वेश्चन ही यहाँ पे देख रहा हूँ चैनल कमेंट में या अपने व्हाट्सएप पे भी। सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कम स्क्रीन्स को यूज़ करके कैसे हम अरेंजमेंट के साथ जो है सारा काम कैसे कर सकते हैं। सो तब तक के लिए न्यू टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।